आज के प्रैक्टिस सेट का हमारे पास सामने क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है और जो क्वेश्चन है इसमें जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएल में असिस्टेंट अकाउंटेंट और कंप्यूटर असिस्टेंट दोनों जॉब के लिए ये क्वेश्चन परफेक्ट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन इस सेट का भी वही है जो पिछले सेट में था। फिलहाल बाकी सारे क्वेश्चन चेंज होंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आवाज़ कम आ रही हो तो फिर आप इसमें ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन का यूज़ ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि विंडोज़ एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर जिसको कहा जाता है, वो खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन-सी यूज़ होती है? यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास में दे रखे हैं, विंडो की प्लस ई दे रखा है, विंडो की प्लस डब्ल्यू दे रखा है, विंडो की प्लस ओ दे रखा है और कंट्रोल प्लस ओ दे रखा है। तो इसमें से किसका यूज़ होगा ये हमें यहाँ पर देखना है, समझना है। तो यहाँ हमारे पास में जो सबसे पहले ही दे रखा है विंडो की प्लस ई, यही यहाँ पर इसका राइट आंसर है। इसी का प्रयोग जो विंडोज़ एक्सप्लोरर को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अक्सर यहाँ पर ओ खोलने के लिए ओपन से लोग क्या करते हैं कि विंडोज़ की प्लस ओ को राइट कर देते हैं या फिर कंट्रोल प्लस ओ को राइट कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्लियर हो चुका है कि विंडोज़ की प्लस ई, यानी विंडोज़ की के साथ में हम ई को प्रेस कर देंगे तो ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है वो खुल जाएगा। लेकिन अगर हम अ, विंडो की प्लस डब्ल्यू की अगर बात करें तो इसका प्रयोग जो है सेटिंग को ढूँढने के लिए यानी सर्च करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, सर्चिंग के लिए। ये सर्चिंग के लिए इसका प्रयोग होता है। अगर विंडोज़ ओ कंट्रोल ओ की अगर हम बात करते हैं तो कंट्रोल ओ जो है इसका प्रयोग जो होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इसका प्रयोग होता है। इसमें फ़ाइल को खोलने के लिए जो वर्ड में जो फ़ाइल होती है उसे खोलने के लिए कंट्रोल ओ का यूज़ होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि टेलीफ़ोन लाइन्स पर डिजिटल डाटा संचारित करके इंटरनेट का एक्सेस निम्नलिखित द्वारा प्रदान होता है। अब किसके द्वारा प्रदान होता है? ऑप्शन हमारे पास में है लीज़ लाइन, डिजिटल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डिजिटल सिग्नल लाइन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास में होगा सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी कि राइट आंसर हमारे पास बी होगा। इसकी अगर हम बात करें जो दे रखा है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसको शॉर्ट में डीएसएल भी इसको बोल दिया जाता है। ये एक असममित डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की है। पेस्ट करने के लिए सभी लोग जानते ही हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पुराना ही क्वेश्चन है। कंट्रोल बी का ही प्रयोग होता है। राइट आंसर हमारे पास बी है। अगर हम कंट्रोल एक्स की अगर बात करें तो कंट्रोल एक्स से तो कट हो जाएगा। कंट्रोल सी की अगर हम बात करें तो इससे कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल डी की अगर हम बात करें तो मौजूदा जो हमारी फ़ाइल खुली हुई है विंडो में वो बंद हो जाएगी। इसको बंद करने के लिए डी का यूज़ होता है। लेकिन यह क्वेश्चन है टेक्स्ट को पेस्ट करने का, तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा, कंट्रोल बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है टेक्स्ट किए गए टेक्स्ट को क्या करने के लिए आप यू पर क्लिक करेंगे? यानी हम किन परिस्थितियों में यू का यूज़ करते हैं? तो यू का जब हम यूज़ करते हैं तो वो अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं। कोई नया क्वेश्चन नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन अंडरलाइन करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है किसी डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट हाइपरलिंक लिंक जो होगा ये डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की
कौन सी यूज की जाएगी, किस शॉर्टकट की का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, इंसर्ट हाइपर लिंक। तो यहाँ जो हमारे पास में है लोग इसको ज़्यादातर गलत कर लेते हैं, इसमें आइडिया लगा करके यहाँ पर देख लेते हैं कि हाइपर लिंक्स है और एच है, तो ये एच से इसको राइट कर लेते हैं, जो कि ये गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास में, वो राइट आंसर होगा कंट्रोल के का यूज जो है ये हम इंसर्ट हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। अगर हम एच की बात करें, पहले नंबर पर एच दे रखा है, तो इसके लिए हम नोटपैड है, वर्डपैड है तथा एमएस वर्ड है, इनमें फाइल तथा रिप्लेस को खोलने का इसका यूज होता है। और अगर हम एल की बात करें, तो एल जो है वो ब्राउज़र में एड्रेस बार को सेलेक्ट करना इसका यूज होता है, या फिर इसको हम वर्ड में, एमएस वर्ड में बायां अलाइनमेंट भी इसको कर सकते हैं इससे। तो राइट आंसर जो है हमारे पास में वो कंट्रोल के है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन है, कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे निम्नलिखित कहा जाता है। भाई लाइन से अलग की बात चल रही है, तो सीधी सी बात है वो यहाँ पर हमारे पास में सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे, यहीं पर नहीं, कंपटीशन के किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है, वो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही लगते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर क्या होगा, सबका यही होगा कि लाइन से ऊपर है यानी लाइन से आउट है, तो लोग क्या करेंगे, फटाक से इसको आउट लाइन को राइट कर देंगे, जो कि ये गलत है। तो यहाँ जो है इसके लिए जो राइट आंसर, ये तो गलत है, ये नहीं है, सी जो राइट होगा वो हमारे पास राइट आंसर होगा, सुपर स्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र राशियों और सूत्रों की प्रविष्टि की अनुमति देता है। तो ये हमारे पास यानी कि फार्मूले यूज करने के लिए फार्मूला बार का ही प्रयोग किया जाता है। एक्सेल विंडो की यहाँ बात चल रही है, फार्मूला बार। राइट आंसर यही होगा, फार्मूला बार, सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, माउस ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक माउस ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। अब ये किसके उदाहरण हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस के, या फिर पेन इनपुट डिवाइसेस के, डाटा कलेक्शन डिवाइसेस के, या मल्टीमीडिया डिवाइसेस के। राइट आंसर यहाँ पर है हमारा, ये सब जो हैं वो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, यानी कि राइट आंसर हमारे पास ए है, पॉइंटिंग डिवाइसेस। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है, और ऑप्शन हमारे पास में है, कंप्यूटर उत्पाद खरीदना एवं बेचना। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, वे उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना जो दुकानों में उपलब्ध ना हो। सी है अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं खरीदना एवं बेचना। डी है इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना। लेकिन एक चीज़ यहाँ बता दूं, जब भी आपको ऑप्शन ए लगे तो आप एकदम से उसको राइट ना करें, चारों ऑप्शंस को पढ़ें, तभी बात यहाँ पर क्लियर होती है। जैसा कि इसमें है, जल्दबाजी में हम क्या करेंगे कि ई कॉमर्स क्या है, कंप्यूटर उत्पाद खरीदना एवं बेचना लिया और फटाक से इसको कर दिया, ये सही लग रहा है। और इसी तरह से बी है कि बी भी सही लग रहा है, तो लेकिन यहाँ पर सही जो इसका है ई कॉमर्स का, वो ऑप्शन है डी, जिसमें है इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना। राइट आंसर जो इसका हुआ वो हमारे पास डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा, यानी अपडेट इसको करना होगा। किसको करना होगा वो हम देखें, सीपीयू को, मॉनिटर को, या फिर कीबोर्ड को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा सीपीयू, क्योंकि यही कंप्यूटर की खोपड़ी है। खोपड़ी पे यानी दिमाग पर अगर ज़्यादा जोर होगा तो फिर काम सही से नहीं करेगा, इसलिए इसी को अपग्रेड करना होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और क्वेश्चन में है,
कंट्रोल, शिफ्ट और अलर्ट कहलाते हैं। अब ये क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है, एडजस्टमेंट की, फंक्शन की, या फिर मॉडिफायर की, या फिर अल्फान्यूमेरिक की। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हमारे पास में है वो मॉडिफायर की यहाँ पर राइट आंसर है, यानी ऑप्शन सी होगा। क्योंकि फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन की में एफ वाली जो कीज आती हैं वो आती हैं, और एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें जो है एरो की है, तथा एसी की जिससे ब्राइटनेस आदि को एडजस्ट किया जाता है, ये हमारी एडजस्टमेंट की कहलाती है। और जो हमारे पास है डी नंबर पर अल्फ़ा न्यूमेरिक की, ये जो हमारे पास में है ए टू जेड या नंबर वाली 1 से 0 से 9 या कुल मिलाकर नंबरिकल वाली जो कीज हैं उनको कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है। कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है, वो कीबोर्ड है या माउस है, प्रिंटर है, या फिर मोडेम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोडेम, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है। त्रुटियों को हटाना, तो त्रुटियों को हटाना अगर हम देखें तो हटाएंगे तो तभी पहले हमें किसी त्रुटि का पता लगाना हो। अगर हम किसी त्रुटि को पता लगाते हैं तो उस त्रुटि को कहा जाता है बग। लेकिन जब उसको सही किया जाता है, हटाया जाता है, तो उसको डीबग कहा जाता है, यानी राइट आंसर जो होगा इसका सी होगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, लेकिन अगर इसको हम और ऑप्शंस को देखें, जैसा इंटरप्रेटिंग जो हमारा दे रखा है, तो ये प्रोग्राम को एक एक लाइन पढ़ना तथा त्रुटि प्राप्त करना है इसका प्रयोग। अगर ट्रांसलेटिंग की अगर हम बात करें तो ट्रांसलेटिंग एक भाषा के प्रोग्राम को दूसरी भाषा में बदलना है। ट्रांसलेटिंग सब लोग जानते हैं, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, वही चीज़ है। अगर कंपाइलिंग की अगर हम बात करें तो कंपाइलिंग में जो है उच्च भाषा के प्रोग्राम को निम्न भाषा में बदला जाता है, यानी इसको मशीनी भाषा में बदल लिया जाता है। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो डीबगिंग रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? बाईं ओर के अक्षर की यहाँ पर बात चल रही है, बाईं साइड। क्वेश्चन नंबर ये 14 है कि कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? बाईं ओर को। अब बाईं ओर को तो अगर हम बैक स्पेसर की का यूज कर दें तो बाईं ओर की जो भी हमारा टाइप किया हुआ होगा वो डिलीट हो जाएगा, बैक स्पेसर की। अब यहाँ पर जो दे रखे हैं, जैसे एंड का दे रखा है, अगर हम एंड की को अगर हम दबा दें तो फिर हम लाइन के जो भी है लास्ट में बिल्कुल हम पहुँच जाएंगे। होम की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल इससे स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। और अगर डिलीट की बात करें तो कर्सर जहां भी हमारा रखा हुआ है, प्रिंटिंग पॉइंट जहां भी हमारा है कर्सर, उसके दाईं ओर का डिलीट होगा। फिलहाल यहाँ बाईं ओर का पूछा गया था तो बाईं ओर का बैक स्पेसर की सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है? भाई प्रिंटर तो ये काम नहीं करता, वो तो प्रिंट करने का ही काम करेगा। स्कैनर इस काम को करता है, यानी स्कैनर इसका जो है वो राइट आंसर होगा। कोई भी चित्र हो उसको ये मेमोरी में जो है वो स्टोर कर लेगा। कोई भी कुछ भी हो, टाइप भी किया हुआ है, और कोई चित्र हो, कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को निम्नलिखित शॉर्टकट से खोला जा सकता है? डेस्कटॉप की यहाँ पर बात चल रही है, तो कैसे करके इसको खोला जा सकता है वो हमें देखना है कि इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके,
या राइट क्लिक करके और ओपन ऑप्शन चुनकर या आइकन को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर लिया जाए या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर है कि यहाँ पर अगर हम इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक कर लें तब भी हो जाएगा ये। लेकिन अगर हम राइट क्लिक करके और इसमें ओपन ऑप्शन चुन लें तब भी हो जाएगा। आइकॉन को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दें तब भी ये हो जाएगा। यानी इसके सभी आंसर जो है वो राइट हैं। तो इसका सही राइट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रीव्यू मोड में। क्वेश्चन है प्रीव्यू मोड में अपने डॉक्यूमेंट्स के सभी पेज देख सकते हैं या फिर आप केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर उस समय कार्य कर रहे हैं या फिर आप केवल डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज देख सकते हैं या फिर आप केवल डॉक्यूमेंट का आखिरी पेज देख सकते हैं। तो राइट आंसर है अगर प्रीव्यू मोड पर हमने कर रखा है तो अपने डॉक्यूमेंट्स के सभी पेज देख सकते हैं। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है विंडोज 7 निम्नलिखित का एक उदाहरण है। अब वो काय का उदाहरण है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर एक ब्राउज़र या एक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एक शेयरवेयर। तो राइट आंसर यहाँ हमारे पास में होगा ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एमएस वर्ड में सेलेक्ट किए गए शब्द को सब्सक्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज की जाएगी? यहाँ पर बात चल रही है एमएस वर्ड की। तो इसमें जो सब्सक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है वो हमारे पास में होगा इस कंट्रोल के साथ प्लस हम प्रेस कर देंगे तो सब्सक्रिप्ट हो जाएगा। अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस को कर लें तो इससे सुपर स्क्रिप्ट होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सब्सक्रिप्ट, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? चार्ट बनाने की यहाँ पर बात चल रही है। तो राइट आंसर जो इसका होगा शॉर्टकट एक चार्ट बनाने के लिए F11 जो फंक्शन की है उसका यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वेब पर जानकारी देखने के लिए आपके पास अवश्य होना चाहिए एक केबल मॉडेम या वेब ब्राउज़र, डोमेन नेम सर्वर या हाइपरटेक्स्ट व्यूअर। इसमें से हमें किसकी आवश्यकता होगी? तो यहाँ जैसा है वेब पर जानकारी देखने के लिए तो हमारे पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए यानी राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है एक CD-RW डिस्क CD रॉ इसको या CD-RAW इसको बोल देते हैं और अलग अलग करके बोलें तो CD-RW है ये जिसको बोला जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। राइट लिखने वाली जो अंग्रेजी होती है राइट की वही है राइटेबल। ऑप्शन है हमारे पास आंतरिक डिस्क की तुलना में अधिक द्रुत एक्सेस होता है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास भी ऑप्टिकल डिस्क का एक रूप है इसलिए इसमें केवल एक बार लिखा जा सकता है। सी है फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा रखती है और डी है को मिटाकर फिर से उसमें लिखा जा सकता है। राइट आंसर इसमें यही है कि इसको पुनः लिखा जा सकता है यानी डी।
और जैसे मैंने अभी फुल फॉर्म भी इसकी बताई थी CDRW की, कि डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी पुनः, राइट लिखना, पुनः लिखना, तो वही है को मिटाकर फिर से उसमें लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है और वो क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण हैं। अब ये काय के उदाहरण हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, या सिस्टम सॉफ्टवेयर के, या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के, या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के। तो राइट आंसर जो होगा, ये एक एप्लीकेशन है। ये एक एप्लीकेशन होती है जिस पर हम कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था। तो पहला जो नेटवर्क था, इससे सभी लोग परिचित होंगे, अर्फानेट। ये अर्फानेट। अगर अर्फानेट की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म अगर इसकी देखें तो ये इसकी फुल फॉर्म थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और नेट से नेटवर्क। सबकी अलग अलग हो गई। ए से हमारे पास में एडवांस हो गया, आर से रिसर्च और पी से प्रोजेक्ट, ए से एजेंसी और नेट से नेटवर्क। सबसे स्टार्टिंग का नेटवर्क अर्फानेट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर की जो है क्या बाध्यता होगी। यहाँ पर आप अगर काउंटिंग के हिसाब से भी देखें, नंबरिंग के हिसाब से, तो 16 की तुलना 8 से हो रही है। 8 के बारे में क्या कहना होगा? 8 के बारे में सीधी सी बात है कि स्पीड भी कम होगी, डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी भी जो होगी वो भी कम होगी, डायरेक्टली एड्रेसेबल मेमोरी होगी वो भी कम होगी। यानी इसका जो राइट आंसर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है डी। जब सही है सब तो फिर डी इसका राइट आंसर होगा। मिलेंगे इसी तरह के क्वेश्चनों की एक अगली वीडियो के साथ, जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।